कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी उनका जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। आप जन्माष्टमी कृष्ण भगवान की पूजा करके पंचामृत अभिषेक, जन्म के पश्चात पंचामृत अभिषेक करके पूजा कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये पंचामृत होकर के इसमें अलग अलग रूप से या मिला करके स्नान कराइए इत्र और घी से। फिर बाद में सुगंधित पदार्थों से लेप करके फिर वस्त्र पहना के कृष्ण भगवान को पूजा कर सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर मेहरबान होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने साथ में गायों को रखते हैं, गो को। आप देख सकते हैं मूर्ति में एक गाय को ले रखा है। गो माता कृष्ण भगवान को अति प्रिय है और गो माता सनातन संस्कृति में भी बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप, जो मुख्य स्वरूप है, राधे के साथ में आते हैं और राधे कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पहलू है। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना राधा नहीं। इसलिए सीताराम सीताराम बोलते हैं तो इधर राधे श्याम बोलते हैं, यानी कि पहले स्त्री का नाम, और उनको बहुत पूज्य माना गया है स्त्री को सनातन संस्कृति में, इसलिए पूज्य मान लिया गया है। राधे कृष्ण ये युवा अवस्था भगवान कृष्ण का राधे के साथ में बहुत भक्ति भावना और महाभारत का, कुरुक्षेत्र महाभारत का श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के लिए और पूरी पांडवों और पूरी मानव जाति के लिए बहुत अद्भुत है। भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी को बसाया, जो कि समुद्र के अंदर वर्तमान में है, और भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप के अंदर विष्णु रूप में समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी में विराजित रहते हैं। भगवान कृष्ण को जो दीपक, पूजा पाठ वगैरह जो भी पंचामृत करने के बाद में मिष्टान, सर्पण भोग वगैरह की भोग लगा सकते हैं और कृष्ण भगवान की आरती वगैरह करके पूजा पाठ करके इस दिन उपवास करने का भी बहुत फल बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जन्माष्टमी को जो उपवास करता है उसको 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और 21 पीढ़ियों में जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा इसका कारण होता है। लेकिन हम 100 पीढ़ियों या 21 जन्मों की तो बात छोड़ो, 2-4 सालों में और कर लेंगे तो 2-4 सालों के तो पाप हट जाए और पुण्य प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम अपने कर्म पर अडिग रहे, कर्म से पीछे मत हट, फल की आशा मत कर। कर्म अच्छे कर्म, और युद्ध है कोई अच्छा कर्म है? हाँ, ये कर्म एक अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा कर्म है जो कि इसके करने के सिवाय कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अच्छे के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए रहते हैं और मस्तक पर जो यू आकार का तिलक लगे हुए रहते हैं और आँखों में मधु और मधुशाला, ये नहीं, मधु के रूप में और
अपने वास्तविक स्वरूप में आंखों में ऐसी है कि ऐसी उनकी आंखों में सम्मोहन है कि हर किसी का मन मोह लेते हैं, और वही सम्मोहन उनकी भगवत्ता और उनको भगवान, और क्योंकि उनका प्रभाव है, एक ओरा होता है, ओरे के कारण में उनका प्रभाव होता है। भगवान और राधा कृष्ण का अनुपम संयोग है। भगवान कृष्ण के साथ में उनके सिर पर जो मुकुट हैं और मणि धारण किए हुए हैं, और सिर पर मणि और मोर की पंखुड़ी और बहुत सारे मोती, हीरे मोती, बाकी सभी ये सब श्रृंगार की वस्तुएं शोभायमान होते हैं। गले में वैजयंती माला पहनते हैं और हाथ में बांसुरी बजा करके सबका मन मोह लेते हैं। इतनी सुंदर और सुरीली आवाज़ में बांसुरी भगवान कृष्ण बजाते थे, जैसे गायें भी दूर दूर से दौड़ करके उनके बांसुरी की आवाज़ सुनने के लिए हमेशा आतुर रहती थी। इतना उनका प्रभाव था, और उन्हीं प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण पूरे वर्ल्ड में जय और योगेश्वर के रूप में कहलाए। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल से थोड़ा युवा अवस्था में गायें चराने और वन के अंदर पूरे क्षेत्र में बहुत बड़े फेमस हो गए गायें चराने के लिए, गौ सेवा के लिए, और बछड़ों गायों के साथ में रहना, उनको चराना, डांस करना और उनका मनोरंजन करना आदि सभी। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में जो भी उन्होंने गो सेवा के साथ में बांसुरी बजा करके सबका मन मोया, ऐसा कोई जग में कोई दूसरा नहीं हुआ। और उनको काला रंग मिला है प्रकृति से। हालांकि प्रकृति भी उनकी है, लेकिन उनको काला रंग मिला है। काला इसलिए क्योंकि एक बार जब कृष्ण गेंद खेल रहे थे बाल्यावस्था में, उस समय उनकी गेंद यमुना के अंदर जा गिरी, और यमुना के अंदर 100 फन वाला नाग रहता था और नागिन पूरा परिवार रहता था। तो नाग बहुत बड़ा अहंकारी था, और उनका अहंकार मिटाने के लिए नाग के ऊपर डांस किया। नागिन डांस किया, और डांस जो पैर का एड़ी नाग के फन पर लगा और नाग खत्म, नाग के फन पर लगा और नाग खत्म। ऐसे डांस करते करते 99 फनों को ख़त्म कर दिया। फिर एक फन बचा, और उसको भी वो सर्पिनी ने बोला कि मेरे पति के 99 फन तोड़ दिए, लेकिन एक फन रखो ताकि मैं विधवा न हूँ, मेरी ऐसी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को सुन करके भगवान कृष्ण ने एक फन को रखा और ऐसा संदेश दिया कि फिर अहंकार मत करना, मैं बालक हो चाहे बड़ा हो कुछ भी हो, उनका अपना हक होता है। तुम नदी कोई तुम्हारी नहीं है, और तुम नदी में विष घोल रहे हो, नदी को खा रखे हो। आज के बाद में तुम यमुना नदी को में विष नहीं छोड़ेंगे, और किसी दुर्भावना से किसी पर दुर्व्यवहार नहीं करोगे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी जो भी शर्तें हम सब मानने को तैयार हैं। उसी कारण से जो मोर हैं, वो मोर की जो पंखुड़ी है वो कृष्ण भगवान के मुकुट में लगती हैं, और मोर हैं कृष्ण भगवान का है, और मोर सांप को मार देता है। तो मोर में बहुत अद्भुत शक्ति है। लेकिन वही सर्प हैं वो शिव जी के गले में रहता है, और शिव जी में भी बहुत अद्भुत से, जैसे चूहा गणेश जी का, उसको सांप खाता है शिव जी का, और सांप को मोर खा जाता है। ऐसा करके पार्वती के पास है सिंह है, लेकिन शंकर भगवान के पास नंदी है, तो इनका आपस में नहीं बनता, सिंह नंदी को खा जाता है। ये सब विरोधाभास हैं। और मोर उसको इस प्रकार से मोर
को पवित्र और ये जो विषैले जीव हैं इनको सही करने का मोर को हक मिला है, एक जिम्मेवारी मिली है। इसलिए मोर ये सब कीट पतंग और ये सब सर्प विषैलों को खाता है और विषैलों को उसका संहार कृष्ण भगवान ने किया। इसलिए कृष्ण भगवान अपने सिर पर मोर की पंखुड़ी लगती है और मोर की पंखुड़ी से नज़र नहीं लगती है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में जब होते हैं तो गीता में कहते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये निराकार भी आप मान सकते हैं, और अभी मैं आकार में हूँ और आकार में भी मान सकते हैं और निराकार में भी मान सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाया और विराट स्वरूप देख करके नहीं, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और अर्जुन ने विराट स्वरूप भगवान का देख करके ऐसा उसमें वर्णन किया भगवत गीता में कि विराट स्वरूप में ये जो प्रकृति है, प्रकृति में ये नदी नाले पहाड़ ये सब तो वहाँ विराट स्वरूप का वो नाड़ियाँ अंदर ये, और समुद्र एक बूंद है उनका विराट शरीर का। इतना भयानक और इतना विराट शरीर ये उसकी अर्जुन ने व्याख्या की। इस प्रकार से अभी इन योगी महात्माओं, योगी महेश्वर, योगेश्वर कृष्ण की महिमा का गुणगान जितना करे उतना ही कम पड़ता है। पूरा गुणगान कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आप जन्माष्टमी अपने अपने तरीके से थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करते हुए मनाइए। आज के लिए बस इतना ही। और मैं और आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।